गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास से पॉलिटिकल का पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है। हम बहुत सरल परिभाषा में शुरुआत करते हैं कि बारी बारी से इसके बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यह हमारे उद्देश्य किसी भी सरकार या लोकतांत्रिक होने का न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करता है। देखो, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्ययन के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र के व्यवहारिक परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीजें इसे दूसरी व्यवस्था से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार, दो प्रकार की सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार। परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? अब लोकतांत्रिक में हमें परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेल्टिन लेगडोह ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेती हैं। तो लोकतंत्र की परिभाषा देखो। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र सरकार का ऐसा समूह होता है जिसमें सरकार का चुनाव जो है वो लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लोक। अब एक सरल परिभाषा देखते हैं कि आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समस्या हो, असमानताओं से जुड़ी थी। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरू कर सकते हैं। तो लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव जो होता है वो कौन करती है? जनता करती है, लोग करते हैं। तो यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव जो है लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वह देश के शासक बन गए और शासन के फैसलों में लोगों की कोई भी भागीदारी नहीं हुई। पिनोशो चिले जैसे तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते थे। यही बात राजाशाही पर लागू होती है। सऊदी अरब के शासन लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवारों में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मिल गया है। तो जो है भारत में ये नहीं है। तानाशाही जो है कहाँ पर है? पिनोशाही चिले में और सऊदी अरब में कि ये राज परिवार में जो भी जन्म लेता है तो उसको जो है वो उसका हक होता है, उसको राजाशाही बना दिया जाता है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या प्रयास नहीं होता। इससे हमें ये समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, या फिर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि आपने अध्याय 3 में देखा है कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकार के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा।
काम हमें तभी कर पाएंगे जब हमारी परिभाषा एकाएक शब्द को सावधानी से समझा जाएगा या फिर लोकतंत्र सरकार की विशेषता को जाना जाएगा। तो सीधे सरल तौर पे लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है कि जिसमें लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जिसमें शासन का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब आपका आता है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। हम इस सरल परिभाषा के साथ शुरू कराए कि हाँ भाई, हमें पता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जहाँ जनता शासक का चुनाव करती है। तो इसमें अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे कि देखो, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन होता है। किसी सरकार को लोकतंत्र कहे जाने के लिए उसके पीछे अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वो कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारियां भी ले सकते हैं। किस तरह के चुनाव जो होते हैं वो लोकतंत्र चुनाव कराता है। तो ये सारे जो सवाल हैं हमारे मन में उठ जाते हैं, ठीक है। तो लोग शासक का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुन सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी का हैसियत है या भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किसी भी रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे या क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ या लोकतंत्र सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा भी कर सकते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था होती है ये नागरिक के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेता के हाथ में होते हैं। तो अब हम एक पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या था। तो पाकिस्तान में जनरल फर्ड मुर्शद ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी, ठीक है। तो जो पाकिस्तान के जो जनरल थे उन्होंने 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्हें खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। तो जनमत संग्रह मतलब खुद उन्होंने क्या अपने को घोषित कर दिया कि हाँ भाई मैं हूँ जो, देखो पढ़ा था ना हमने पहले अभी कि जो जनरल थे उन्होंने सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई के जरिए जो है उन्होंने वहाँ पे अपने आप को घोषित कर दिया और बाद में जो है वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। तो फिर उसके बाद मानव अधिकार संगठन ने ये आरोप लगाया कि ये एक धोखाधड़ी है। तो 2002 में उन्हें लीग फ्रॉम ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली में भंग कर सकता था। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी, जिनके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते थे। इस कानून के जो पास हो जाने वाले राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए जाते थे। इस प्रकार जो है पाकिस्तान में भी चुनाव हुए जाने लगे। चुने हुए प्रतिनिधित्व को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता के सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के पास शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ने कहने के अनेक ठोस कारण थे, लेकिन यह सिर्फ एक कारण ही चर्चा था। पाकिस्तान के लोग अपने शासकों का चुनाव किया है। हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासन नहीं होते। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही था। जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसे तानाशाही और राजाशाही वाले अनेक शासन व्यवस्था औपचारिक रूप से चुनी हुई है। तो हमारे जो लोकतंत्र शासन की व्यवस्था होती है वो क्या होती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के पास ही होनी चाहिए। तो ये हमारी जो है लोकतंत्र की विशेषता होती है कि जो लोग के द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है उसी के पास जो है अंतिम निर्णय लेने का फैसला होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और मुकाबले। अब स्वतंत्रता और
निष्पक्ष चुनाव के मुकाबलों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने विशेषता पढ़ा था। चीन की संसद को काव्याक्रमिक दुआइयों कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करा जाता है। अब जो देश में 5 वर्ष बाद जो चुनाव होते हैं और जो उसमें प्रतिनिधित्व चुना जाता है, वो देश का क्या होता है, राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मंजूरी लेनी पड़ती है और 2002 से 3 में हुई चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। अब हम पढ़ेंगे 1930। देखो 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 1930 में जब मैक्सिको को आज़ादी मिली थी तो उसके बाद जो है वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हर 6 वर्ष बाद होता है। तो देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई थी, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरटीआई नाम की एक पार्टी को ही जीत मिली थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं परंतु कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुशल थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी पक्ष में दलों के आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती थी। तो ये जो था, हमने चीन के बारे में पढ़ा था कि चीन में किस तरह से जो व्यवस्था थी वो चल रही थी। अब पढ़ेंगे एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल की। हाँ, एक व्यक्ति के वोट का क्या मोल होता है। लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार के साथ जुड़ा होता है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी जो अरब था उसमें औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एंटोनिया ने अपने ये नागरिकता के नियम कुछ अलग तरीके से बना रखे थे। जो अल्पसंख्यक समाज था उनको मत देने का अधिकार शामिल नहीं था। उसी तरह से फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों को वोट से ज्यादा था। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित था। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि तीसरी विशेषता जो है लोकतंत्र में क्या होती थी। तो तीसरी विशेषता आपकी लोकतंत्र में हर एक वयस्क नागरिक का वोट डालने का अधिकार था, चाहे हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जितने भी वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और वोट का सम्मान होना चाहिए। तो इस तरह से जो है अब हम पढ़ेंगे कानून का। वोट के बारे में पढ़ा कि एक ही सारे जितने भी जो नागरिक वोट देते हैं उनका सबका एक ही अधिकार होना चाहिए और सबका एक ही मान होना चाहिए। अब कानून का राज और अधिकार का आदर पढ़ेंगे। जिम्बो को 1990 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। इसके बाद देश पर जानू बीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं रहे थे, पर वो चुनाव जो था वो गलत तरीके से अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उनकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसे कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था और टेलीविज़न और रेडियो द्वारा सरकार नियंत्रित था। तो इसी तरह से जो है और उन्हें सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्रता थे और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को भी परेशान किया जाता था।
अब परिभाषा का सारांश पढ़ेंगे कि जितने भी हमने परिभाषाएं पढ़ी थी उनका क्या सारांश होता है। तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों, हमें अब लोकतंत्र की ही क्यों जरूरत पड़ती है।